जहाँ जहाँ मोदी जी आएंगे हर जगह कैंडिडेट हारेंगे। हर हरियाणा के हर आदमी को मोदी जी के अंदर से 750 किसानों की बलि नजर आती है। हरियाणा को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेल दिया। सारा का सारा जो खट्टर साहब है ना, वो बेड़ा गर्क करके और इन्होंने जिस भी वर्ग ने ना अपने हक के लिए आवाज उठाई ना, उसी को पीटा। बीजेपी ने 10 साल में न कोई बिजली प्लांट लगाया, न कोई पावर हाउस लगाया, न कोई एजुकेशन का मतलब न कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई काम ही नहीं किया 10 साल में। बिल्कुल नील रहे, जीरो रहे वो। खट्टर सरकार ने सिखाया क्या है हरियाणा में? बदमाशी को बढ़ावा और ये फिरौती मांगते हैं, इसमें ज्यादा बढ़ावा और बेरोजगारी। यहाँ पे भी 33 लोगों को फिरौती मांगेगी आगरा थाने के पास में। क्या अगर कम से कम 70-80 फायरिंग राउंड बदमाशों ने गोलियां चलाई। क्या अगर इतनी दहशत में ये गंवाना भी क्या अगर। और एक हरियाणा में विकास कर रहे हो आप, विकास कहाँ का? विकास किया तो इन्होंने बीजेपी के नेताओं का हुआ है। आज 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। वो कहाँ विकास, कहाँ कौन सा यूनिवर्सिटी बनाई है? कोई कारखाना लगाया हो इन्होंने? क्या लगाया है? हरियाणा का हर इंसान, हर वोटर 750 किसानों को याद करके वोट डालेगा। जीएसटी इतनी महंगी, पेट्रोल डीजल पर दुनिया को लूटा जा रहा है। एक आम किसान को ये करे हम दुगनी करेगा है, खर्चा डबल कर दिया इन्होंने। 9.5 साल का हमारा मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री को बुलाने को तैयार नहीं बीजेपी का कैंडिडेट है कि मेरे सब आकर के चले जाओ। इतना बुरा हाल तो हमने आज तक किसी मुख्यमंत्री का किसी प्रदेश में देखा है नहीं। सरकारी स्कूलें बंद हो गए। अब जैसे कांग्रेस सरकार ने फ्री प्लॉट दिए, पढ़ाई फ्री करी, बिजली का गरीब आदमी के लिए सहायता प्रदान करी। अब ये स्कूल प्राइवेट होने जा रहे हैं। छठी में भी 500 रुपये फीस है। इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा में। इन्होंने यहाँ लाटजोड़ी एक फैक्ट्री लगनी थी 3000 एकड़ में, उसको उठा के ले गए। इन्होंने यहाँ मेडिकल है, PGI है, कांग्रेस राज में बना था। यहाँ डॉक्टर आप जाके देख लो, अगर इतनी खस्ता हालत है बहुत बुरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हरियाणा के सोनीपत में हूँ और बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं मेरे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। और हरियाणा चुनाव में वोटिंग को अब मात्र गिनती के दिन बचे हुए हैं, बहुत ही कम वक्त बचा है। और चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, सभी पार्टियों ने दमखम लगा दिया है। और बीजेपी से तो अमित शाह लगातार रैलियाँ कर रहे हैं, मोदी जी की आज भी रैली हरियाणा में हुई है। तो हरियाणा में अब इन कम जो दिन बचे हैं, ऐसे में माहौल किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, जनता क्या सोच रही है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, ये जानने समझने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से हम आपसे लोगों से बातचीत करके भी दिखा रहे हैं। अब सोनीपत जिले में आए हैं, यहाँ पर क्या माहौल है, कैसा रुझान है लोगों का, जानते हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मंजीत है सर। क्या माहौल हरियाणा में अब की बार दिख रहा है, कैसा? बहुत कम दिन बचे हैं अब तो वोटिंग को, कैसे देख रहे हैं अब की बार? बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस का माहौल है। हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे, दीपेंद्र हुड्डा CM बनेंगे और हमारा बालू भाई मंत्री बनेगा। पूरा माहौल है यहाँ पे? बिल्कुल पूरा एकदम। बीजेपी सरकार से सब परेशान है। कोई भी वर्ग देख लो आप, किसान देख लो, किसानों को पीटा। 750 के लगभग किसान शहीद हुए। सरपंच देख लो, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं सभी को उन्होंने पीटा। कोई कर्मचारी देख लो, आंगनबाड़ी वर्कर देख लो, इस राज्य में कोई भी सुखी नहीं है, हर वर्ग दुखी है। इसलिए ये बदलाव चाहते हैं लोग और कांग्रेस को लाना चाहते हैं। यहाँ पे अभी मोदी जी हरियाणा में रैलियां कर रहे हैं, वो बहुत दावा कर रहे हैं कि हरियाणा 10 सालों में बहुत बदल गया, बहुत विकास हो गया है, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। बिल्कुल बदल गया, लोगों को मार मार के बुरा हाल कर रखा उन्होंने। यही कोई रोजगार नहीं दिया, क्या दिया मोदी ने? यहाँ पे फ्लोप रैली होती है, उसका कोई असर नहीं। हमारे यहाँ पे मोदी आए या ना आए, उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। असर ही नहीं? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। रैली कैसे फ्लॉप जा रही है बताइए। कोई पब्लिक आती नहीं, उसकी वोट नहीं डालेंगे, वो विरोध करते हैं उसका। तो अगर यहाँ आते हैं तो मोदी जी बिल्कुल। नाराजगी क्यों है? तो आपने पता नहीं क्या, बीजेपी ने हर वर्ग परेशान कर रखा है, इसलिए दुखी है। और इसमें लोकसभा में दिखा भी दिया लोगों ने। लोकसभा में तो हाफ कर दिया आप लोगों ने। आपसे भी ज्यादा अगर आप विधानसभा में देखोगे तो 60 से 70 सीटें आएंगी। अच्छा, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल आएंगी। तो ये मोदी जी दावा कर रहे हैं कि तीसरी बार हम जो है सरकार बना रहे हैं, जहां जाओ भाजपा का माहौल है, इस तरह की बातें वो इन रैलियों में लगातार कर रहे हैं। और एक बात वो लगातार रैलियों में कर रहे हैं कि किसानों के साथ, युवाओं के साथ दोहरा व्यवहार सिर्फ कांग्रेस ने किया। मोदी जी ने तो सबका हक दिया, बीजेपी ने हक दिया। खट्टर साहब थे 9.5 साल, अब सैनी साहब हैं 6 महीने से, कितना बढ़िया हो रहा है, वो दावा कर। नहीं, अगर खट्टर साहब इतने अच्छे थे तो उनको बदला क्यों मोदी साहब ने? किस लिए बदला? सभी को पता है, उससे सब परेशान थे, हर वर्ग दुखी था, कोई इसको देखना तक नहीं चाहता था। इसलिए उन्होंने इसको सैनी को बदला। और ये नाम का सैनी अगर बीजेपी सरकार दोबारा आती है तो वही फिर बैठता। इसलिए लोग नहीं चाहते कि उसको हम यहाँ पे लाएं, बीजेपी सरकार को। से खुश नहीं होता?
एक तरफ कांग्रेस सरकार आएगी, कोई वो नहीं, इसमें एक तरफा माहौल है। तरफा माहौल। हुड्डा साहब सरकार बनाएंगे। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? वेद प्रकाश, आप क्या करते हैं? खेती बाड़ी का काम करता हूँ। क्या माहौल है हरियाणा में अब की बार चुनाव किस तरह? कांग्रेस का माहौल है, एक तरफ ही माहौल चलेगा, क्योंकि हुड्डा साहब के विकास के पीछे जो 10 सालों में जो हुड्डा साहब ने काम किए, हर वर्ग को समान लेकर के चले वो। बीजेपी ने 10 साल में न कोई बिजली प्लांट लगाया, न कोई पावर हाउस लगाया, न कोई एजुकेशन का मतलब न कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई काम ही नहीं किया 10 साल में, बिल्कुल नील रहे, जीरो रहे वो। बीजेपी वाले कह रहे क्या नहीं किया हमने, सब तो हमने कर दिया। क्या उन्होंने किया ही कुछ, एक 370 धारा के नाम से वो है, वो कहते हमने हटा दी, क्या उससे देश का विकास होगा? विकास तो हॉस्पिटल बनाने से हो गया, शिक्षा को बढ़ावा देने से हो गया। भाई वैसे नहरों में पानी नहीं आ रहा, रज भाई मतलब ये नाले बनाने से जब तभी तो मतलब विकास होगा, जब किसान को पानी मिलेगा। इन्होंने कुछ नहीं किया। कह रहे 10 बिजली का प्लांट लगाया, ये कह रहे 10 साल में हरियाणा को हमने 1 नंबर पहुंचा दिया। कांग्रेस का रास्ता हरियाणा बहुत पीछे था। पीछे बना दिया हरियाणा को, इन्हें पीछे धकेल दिया। 10 साल में जितना आगे नंबर 1 था न, उतना इन्होंने मतलब ज्यादा पीछे धकेल दिया हरियाणा को। नाराजगी बीजेपी से, ये बताओ। बीजे काम ही नहीं किया उन्होंने, कुछ विकास का कोई काम नहीं किया उन्होंने। अरे एक ही बात बता रहे हो आप, काम नहीं किया, ये तो गिना रहे ना हमने किया। नहीं किया, हाँ, कोई यही तो कह रहे हैं, अगर काम करते तो लोग वोट देते। अब हरियाणा पे एक तरफ ही लहर चली हुई है, एक तूफान चला हुआ है कांग्रेस के पक्ष में। ये क्यों चला हुआ है? उन्होंने काम ही नहीं किया, इसलिए तो तूफान चला हुआ है। बीजेपी वाले कह रहे हैं अब की बार कांग्रेस वालों को गणित नहीं समझ आ रहा, माहौल बीजेपी का है अंदर ही अंदर, ऊपर से समझ नहीं आ रहा। ना वैसे कहने से क्या होगा? वोट तो जनता ने डालनी है न, जनता ने चुनना है न। लोग वोट डालेंगे तभी वो मतलब मानेंगे। कांग्रेस के पक्ष में हवा है, कांग्रेस की सीट आएंगी और मुख्यमंत्री हुड्डा होंगे। अच्छा ये बताओ, 9.5 साल खट्टर साहब मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, खट्टर साहब ने क्या काम किया जहाँ पर? कोई भी काम नहीं कराया, एक भी काम नहीं कराया, सिर्फ किसानों को मारने और पीटने का काम किया है उन्होंने। 13 महीने पड़े रहे बॉर्डर के ऊपर, कीलें गाड़ दी किसानों को, दिल्ली जाने से रोक दिया किसान को। जो बता किसान ने ऐसी गलती क्या है? अन्नदाता है, देश के लिए अन्न पैदा करता है, उसके आगे कीलें गाड़ दी। वो तो कह रहे जो लोग गए थे वो किसान नहीं है, राजनीति करने गए। और हम क्या करते हैं? हम जा रहे थे, क्या मैं किसान नहीं हूँ? मतलब बीजेपी नहीं आएगी आपके साथ? नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। यहाँ इस विधानसभा की बात करें तो यहाँ क्या माहौल है? यहाँ बिल्कुल कांग्रेस का माहौल है। हाँ, बिल्कुल एक तरफ ही माहौल चलेगा, एकदम एक तरफा चल रहा है। आप बताओ ताऊ, क्या नाम हुआ? आज़ाद मोर खान, आज़ाद मोर। क्या माहौल है? एक तरफ कांग्रेस का है और 45-50 हज़ार के करीब जीतने जा रहा है हिंदू राज। अच्छा, हाँ, हरियाणा बीजेपी ने कुछ नहीं किया, क्या सिवाय हमारा भाईचारा बिगाड़ने से सिवाय ने कुछ नहीं किया। पहला 1 नंबर काम किया क्या जो कांग्रेस पर 70 साल में नहीं हुआ, इन्हें ये 9.5 साल में कर दिया ही नहीं हो। क्या कर दिया बताओ जरा। हमारा किधर हिंदू मुसलमान, किधर जाट नॉन जाट, जरा भी कोई सी जाति हमारी ज़्यादा जानदार थी उसके खिलाफ और दूसरी जाति कर दिया, हमारा भाईचारा खत्म कर दिया इन्हें। ये कह रहे किसानों के लिए हमने बहुत विकास कर दी, युवाओं को नौकरियां दे दी हैं, महिला बहुत सुरक्षित है, और क्या चाहिए हरियाणा वालों को? दिया है कुछ नहीं, झूठ बोलने से कुछ नहीं दे रखे। किसान आता है दिया, उड़े 13 महीने बैठे रहे हम, हमारे लठ भी मारे हैं और जो युवाओं को भी पिटता है। अरे कोई सा वर्ग नहीं छोड़ दिया जो उन्हें ना पिटाई करी हो। मोदी कह रहे हैं वो आपके भाई हैं, उनके नेतृत्व वाली सरकार बनाओ, हरियाणा का आगे बढ़ेगा। कहाँ बढ़ेगा? बहुत पीछे जा लिया, नंबर 1 पीछे जा लिया पूरे देश में। आप बताइए, आप, हाँ, क्या नाम हो आपका? धर्मेंद्र। हाँ, कैसा माहौल अब की बार हरियाणा में देख रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस का एक तरफा माहौल है। बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं, 10 साल सिर्फ अगर टाइम पास करने में निकाल दिए। खट्टर साहब ने पोर्टल खेलते रहे, काम एक भी नहीं किया उन्होंने जो जनहित का काम हो। हुड्डा साहब ने 12 सरकारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई, 27 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी हुड्डा साहब के टाइम में, इनके टाइम में एक भी नहीं, 0। हुड्डा साहब ने 6 मेडिकल कॉलेज बनाए, इनके कार्यकाल में एक भी नहीं, 0। हुड्डा साहब ने 5 पावर प्लांट लगाए, इन्होंने एक भी नहीं, 0। किसी भी चीज़ में ले लो, हुड्डा साहब ने 81 किलोमीटर मेट्रो से जोड़ा था हरियाणा में, 4 शहर जोड़े थे, इन्होंने एक खंभा तक भी नहीं लगाया। हुड्डा साहब ने 250 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाई और इन्होंने एक भी नहीं, 0। इन्होंने तो बेरोजगारी में हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, अपराध में नंबर 1 बना दिया,
संगीन अपराधों में रेप जैसे केसों में भी क्या बड़े स्टेटों में क्या हरियाणा नंबर 1 है। नशे में नंबर 1 बना दिया। काम क्या किया इन्होंने, तो उल्टा हरियाणा को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेल दिया। सारा का सारा जो खट्टर साहब है ना, वो बेड़ा गर्क करके, और इन्होंने जिस भी वर्ग ने ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाई ना, उसी को पीटा। किसान पीटे इन्होंने, युवा जो बेरोजगार युवा थे वो पीटे, सरपंच पीटे, सफाई कर्मचारी इंसाफ मांगने गए, अपने हक के लिए आवाज़ उठाने गए वो पीटे, आंगनवाड़ी वर्कर पीटी, छोड़ा ही कोई नहीं इन्होंने। तो हर वर्ग को निराश किया, हर वर्ग को अपमानित किया। तो हर वर्ग वाले अब की बार बीजेपी वालों के साथ क्या करेंगे? हर वर्ग वाले अब की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ करेंगे। एक बात और बता देता हूं भाई साहब, इनकी इतनी हालत खराब है, नायब सैनी को मुख्यमंत्री है, अमित शाह की रैली करवानी पड़ रही है यार। इनकी सिचुएशन ठीक होती तो एक पत्रकार की मैं भाषा सुन रहा था, उन्होंने बताया कि भी नायब सैनी को है ना 3 सीटों पे उनके लिए क्या सर्वे करवाया गया कि किस में जीत जाएंगे। वो तीनों सीटों पे क्या हार रहे थे। सबसे कम लाडवा सीट थी, उसमें सबसे कम मार्जिन से हार रहे थे, और उस लाडवा वाली सीट पे फिर इनको लड़ना पड़ा और वो अमित शाह को बुलाना पड़ा। अगर इनकी हवा चल रही थी वो हो रही थी। पिछली बार का देख लीजिए, हरियाणा का स्वभाव ही अलग है, बिल्कुल हरियाणा का बिल्कुल अलग स्वभाव है। लोकसभा में अलग वोट डलती है, विधानसभा में अलग डलती हैं। पिछली बार ये 10 की 10 सीटें थे, जीते थे, तब भी खट्टर से इतनी नाराजगी थी, लोग इनको किसी भी तरीके से इनको साफ करना चाहते थे। इसलिए किसान विरोध की वोट जहाँ जोन सी भी पार्टी मजबूत दिखी, उन्होंने क्या रहे उसी को जिता दिया। और पिछली बार 2019 का इतना पछतावा कि दूसरे दिन किसानों की वोट लेके, आम आदमी की वोट लेके गद्दारी कर दी, इन्हीं को दोबारा बिठा दिया। ये बताओ, आप कह रहे हो कि वो सैनी साहब जो है अमित शाह की रैली करा रहे लाडवा में, क्या प्रभाव पड़ेगा? लाडवा में अमित शाह की रैली होने से फायदा मिल जाएगा? सैनी साहब चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो ये इनकी A B C D टीम, जितनी भी टीम है ना, लोगों ने सब पहचान कर लिया इनको। अब की बार इनका सुपड़ा साफ होगा। इनको संघर्ष करना पड़ रहा है दाई के आंकड़े के लिए। 10 सीट भी छूनी मुश्किल हो रही है आज के टाइम में, इसलिए इन्होंने निर्दलीयों को उतार दिया। सेटिंग को देखो, कितना तो ये प्रोपगंडा रचते हैं, कितना षड्यंत्र करते हैं, पता नहीं क्या क्या रचते हैं यार। किसी भी तरीके से चाहते हैं कि भी हम किसी भी तरीके से कांग्रेस को रोकने का मकसद है। हार तो ये बहुत क्लीन रहे हैं यार, कति सुपड़ा साहब। समझना चाह रहा हूँ, मोदी जी आए आपके यहाँ हिसार में रैली कर रहे हैं, वहाँ वो दावा कर रही किसान विरोधी कांग्रेस है, युवा विरोधी कांग्रेस है। खर्ची पर्ची चलती थी फिर भी नौकरी नहीं मिलती थी, किसानों को MSP नहीं इन्होंने दिया। ये कह रहे 24 फसलों पे हम MSP दे रहे, फिर किस बात से नाराजगी है? अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये जो नायब सिंह सैनी साहब हैं, ये अभी ताज़ा मुख्यमंत्री बनाए 3-4 महीने पहले, इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सांसद साहब थे, वहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते, वहाँ से भाग खड़े हुए। इससे पहले मंत्री रहे थे 2014 से 2019 की सरकार में। वो जो नारायणगढ़ में इनका गांव आता है, इनकी वाइफ चुनाव लड़ी थी जिला परिषद में, वहाँ तीसरे नंबर पे आई थी, तीसरे चौथे नंबर पे आई थी। ये देख लो, फाइट में भी नहीं थी, हालत भी नहीं बची थी। ये हाल है इनका। मोदी जी दावा कर रहे हैं 70 पार। मोदी जी 70 पार यार, 400 पार का भी कर रहे थे, पिछली बार 75 पार का भी कर रहे थे। पर लोग वोट तो लोगों ने देनी है ना, झूठ बोलने से क्या होगा? ऐसे तो मैं कह दूं 90 की 90 पार, 90 की 90 जीतेंगे, हमको जीत थोड़ी ना जाएंगे। पब्लिक ने देखना। एक बात बताइए, किसानों के लिए क्या किया इन्होंने? सिर्फ लागत दुगनी कर दी, आमदनी कम होगी, लागत बढ़ा दी। यूरिया कट्टा 50 किलो का आता था, इन्होंने 45 का कर दिया, रेट बढ़ा दिया। हर वर्ग नाराज है, हर वर्ग नाराज है। जो ट्रैक्टर पार्ट्स पे भी क्या रहा, हर कृषि यंत्र पे इन्होंने GST लगा दी। सीटें आ रही है बीजेपी की 10 से नीचे रहेंगी क्या? 10 का 2.5 आंकड़ा भी नहीं छुएगी। और कांग्रेस 70 प्लस। आप बताइए क्या नाम? हुड्डा साहब, दीपक 75 प्लस कांग्रेस। बिल्कुल। तो इतना कांग्रेस में क्या है जो बीजेपी में नहीं है? इतनी नाराजगी थोड़ी है जनता की। एक बात बताओ, हुड्डा साहब हरियाणा के उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, शिक्षा में हरियाणा अव्वल था, खेलों में हरियाणा अव्वल था, और हर व्यक्ति रोजगार में प्रतिदर सबसे अव्वल था। हरियाणा में बदमाशी बिल्कुल नहीं थी, कोई भी केस नहीं था। अब खट्टर सरकार ने सिखाया क्या है हरियाणा में? बदमाशी को बढ़ावा, और ये फिरौती मांगते हैं, इसमें ज़्यादा बढ़ावा, ठीक है। और बेरोजगारी, इसने पीटे बिना छोड़ा कौन है? हर वर्ग की पिटाई की है। ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, ऐसे मुख्यमंत्री थे जो 36 बिरादरी की हर वर्ग का ख्याल रखते थे और सभी की सुनते थे और सभी की मांगे भी मानते थे। अभी ये बताओ, मोदी जी आ रहे हैं हरियाणा में प्रचार करने, अमित शाह जी आ रहे हैं प्रचार करने, उधर से योगी जी आ गए, बीजेपी एकदम पूरी ताकत लगा रही, बहुत कम दिन बचे हैं, संभल पाएगी कांग्रेस? क्या लग रहा है? वो मोदी जी तो कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है कांग्रेस पस्त होती जा रही है। ये यार, ये है ना, इनके सारे डसोखड़े हैं। ये खुली खाली कुर्सियां न भाषण देगा जहाँ है, पब्लिक नहीं जाती, ठीक है।
खाली कुर्सियां गबैंड गजा ये पब्लिक नहीं जाती। हाँ हाँ, हम दिल इन ने सिर्फ यो नारा 75 पारी इसलिए दिया था कि हमारी सरकार आ जा 35-40 सीट निकल जा और हम इस यो दुष्यंत चौटाला है घटिया आदमी, इसका हमने समर्थन मिल जाएगा, हम सरकार आसानी। अब हम कहे हुड्डा साहब 75 पार हुड्डा साहब लेंगे, 75 पार लेंगे हुड्डा साहब। मैजिक नहीं चल रहा, मोदी बीजेपी ने किसी के साथ कोई वो नहीं कर रहा, क्या समझौता। कह रहे कि कांग्रेस आएगी, भ्रष्टाचार होगा, बीजेपी में बड़ा ईमानदारी से काम होता। सुनो, हरियाणा में कांग्रेस आएगी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होंगे, वहीं फिर प्रगति की और हरियाणा दौड़ेगा, वही विकास होगा। इनका विकास तो यार पानी में तरह है, हुड्डा का विकास तो न्यारा चमक्या करता हरियाणा में। अग भाई ये हरियाणा आ गया, न्यू होया करती है, हरियाणा आ गया हुड्डा साहब का हरियाणा। अब आप बीजेपी के राज में ऐसा नहीं हो रहा, रवा रखे हैं, छाती में रात गिर रखे, इतना दर्द कर रखे। क्या करे, जो हुड्डा साहब ने रोड बनाए थे ना, जो हुड्डा साहब ने रोड बनाए थे उन पे थेगड़ी भी नहीं लगती, इन पर वहां तक दिखा दो। इतने खड्डे हैं, गोड्या खड्डे। कल एमपी साहब आ रहे थे वहाँ, मैं एमपी साहब थोड़ा देख कर खड़े हो, यो गाड़ी आगे तो लाग सका है, इतने खड्डे हैं। हुड्डा साहब के राज में प्रेस के रोड थे, ये बाईपास बस स्टैंड बाहर निकाल दिए, शहरा मिनी सेक्रेटरीट दिए, कितने हर एक छोटी कहीं दूर ना जाना पड़ेगा, लोगों ने कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़ेंगे, जो नजदीक शहर है। साहब ने विकास किया, बीजेपी ने नहीं किया। विकास पुरुष हैं हुड्डा साहब। थोड़ा ताऊ आपसे बात करना चाह रहे हैं, हाँ बोलिए। इन्होंने तो भाई साहब, ये छोटा सा शहर है यहाँ गवाना, यहाँ पे भी 33 लोगों को फिरौती मांगेगी आगरा थाने के पास में। क्या करें, कम से कम 70-80 फायरिंग राउंड बदमाशों ने गोलियां चलाई, क्या करें, इतनी दहशत में है ये गवाना भी। क्या करें, हर गुंडागर्दी इनने खट्टर सरकार ने क्या कराया है, पुलिस को लठ मारने सकाए हैं, अपराधी मारने नहीं सकाए, पुलिस को लठ मारने सकाए हैं, बस जो भी थे आ गया छेत दो। ये तो कह रहे बीजेपी राज में गुंडागर्दी है ही नहीं, किसी की हिम्मत तो गुंडागर्दी कर दे। बीजेपी तो इसीलिए जानी जाती है, लॉ एंड ऑर्डर बड़ा बढ़िया। मेरी सुने, क्यों यार तुम मेरे वारंट कटवाओ हो। रोहतक तक कौन उठ रहा है ये बताओ, रोहतक तक कौन उठ रहा है विधानसभा में, यहीं से अंदाजा लगा लो। बदमाश को बीजेपी बढ़ावा देती या कांग्रेस, यही अंदाजा। कलोई से कौन उठ रहा है बताओ, हैं कौन उठ रहा है रोहतक से, कलोई से, ये देखो ना आप, ये तो झूठे दावे हैं, बदमाश पाले हैं, अर्जी से ले हुए हैं। तो आपकी जनता क्या कहती है? ऐसे बदमाश हैं जो बूथ कैप्चर कर ले हैं बदमाश। की बार हो गया तो हैं, अब की बार नहीं होगा, पब्लिक शानी है, जनता जनार्दन है। आप बताइए, बात करेंगे? नहीं करेंगे, खड़े थे तो मुझे लगा करेंगे। ठीक है, कुछ लोग अगर और हो जाएं बात के लिए ठीक है, आप थोड़ा और बताइए। जो मोदी जी दावे कर रहे हैं, मैं आ रहा हूँ। हाँ, जो अपराध वाली कह रहे हैं कि भी वो तो कह रहे हैं अपराध नहीं है, ये तो मोदी सरकार के आंकड़े बोलते हैं। क्या रहे मोदी सरकार की रिपोर्ट में, सरकारी रिपोर्ट में देखिए, अपराध में हरियाणा नंबर 1 हो गया है बड़े स्टेटों, हत्या में, रेप में, कितनी चीज़ों में बड़े स्टेटों में, किसी चीज़ में दूसरे नंबर पर, किसी तीसरे में होगा। वैसे संगीन अपराधों में, नशे में पहले उड़ता पंजाब होता था, अभी इन्होंने उड़ता हरियाणा बना दिया। गली गली में चिट्टा स्मैक जो मर्जी ले सकते हो यार, इतना बुरा हाल कर दिया इन्होंने। नशे की बहुत बढ़ती जा रही है, नशे की बहुत ज्यादा, नशे की और डेथ रेट हो सबसे ज्यादा है हरियाणा में, इंडिया में। साहब ने खेल पदक लाओ पद पाओ की नीति जोड़ी थी। इस टाइम बच्चे क्या करते थे, कोई अखाड़े में जाता था कुश्ती करने, कोई कबड्डी खेलने ग्राउंड पे जाता था, कोई बॉक्सिंग के रिंग में पाता था, कोई कहीं पाता था। ठीक है, इन्होंने वो नीति भी नहीं छोड़ी। अब बच्चे नशे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ही गलत किया, हरियाणा को एक अग्निवीर ला दी। ना तो बच्चे रेस न तोड़ते, इस नगर रोड न तोड़ते पाया करते। बताओ ये कौन जा है, नौकरी तो इन्हें छोड़ी है नहीं, जुमला दिया है, जुमला दिया है। आपसे बात करते, क्या नाम हुआ आपका? मेरा रणधीर सिंह नाम है। क्या करते हैं आप? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। अच्छा, फौज से रिटायर आप? हाँ जी। क्या माहौल हरियाणा में अब की बार देख रहे हैं? माहौल कांग्रेस को लाना है और बीजेपी को भगाना है। क्यों इन्होंने फौज का सत्यानाश करके धर दिया है, जो कि फौज को 4 साल की अग्निवीर बना दी इन्होंने। सबके फौजियों का पक्की नौकरी हुआ करती, पेंशन मिला, देश गुलाम करने के लिए थी, 4 साल की नौकरी दे दी। जब वो आदमी आज लड़े लग जाओ तो आदमी वो लड़े नहीं गा, वो अपने आप भाग जाएगा। बोले 4 साल मैंने क्या पेंशन मिलेगी,
तो इसलिए वो लड़ाई नहीं लड़ेगा। तो अग्निवीर गड़बड़ हो गई, बाकी तो बीजेपी ने काम तो अच्छे किए हैं। कहाँ कहाँ किए हैं? वो 15 लाख आज तक नहीं आ लिया, मैं है खाते नहीं चेक करा वहाँ, आज तक वो खाते में पैसे नहीं आ लिए हैं। हम बार बार बैंक में जाओ वहाँ। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं आपके हरियाणा में प्रचार करने, वो बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हरियाणा को 1 नंबर बना दिया बीजेपी ने। वो 1 नंबर नहीं, वो तो कति पिछड़ा कर दिया। जो कि महंगाई 80 रुपये किलो टमाटर हो गए हैं, और इतना 37% महंगाई बढ़ गई। जबकि हुड्डा राज में हरियाणा नंबर 1 कहलाता था, अभी बेरोजगारी में नंबर 1 कहलाता है। विकास नहीं हुआ हरियाणा। विकास कोई नहीं। यहाँ है कम से कम भी 70 आदमियों को है गोली वो दे दिया है, ये क्या कह रहे हैं, ये फिरौती लेने के लिए 70 आदमियों को है जगह जगह पुलिस पड़ी है। मतलब काम नहीं हो रहा हरियाणा, काम नहीं हो रहा। जो दावे कर रहे बीजेपी वाले, उन दावों की क्या सच्चाई? मोदी के खोखले दावे हैं, अभी जनता झूठ नहीं आने वाली। 70 पार हो रहा। ओहो 70 पार नहीं, अब के तो ये बैक 70 हो रहा है, बैक 70 हो रहा है, माइनस में 70। कोई काम नहीं हुआ क्या? कोई काम नहीं हुआ। इन्होंने झूठे लालच, झूठे वादे, इनका कोई काम नहीं है। इन झूठे वादे करने हैं। की बार बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। कितनी भी ताकत लगा लो, कितनी भी ताकत लगा लो, अब के बीजेपी का सुपड़ा साफ। मोदी जी कह रहे हैं जैसे जैसे वोटिंग के दिन करीब आ रहे हैं, कांग्रेस पस्त होती जा रही है। हर एक आदमी, युवा आदमी, गरीब आदमी है, हर एक आदमी तरस है। नौकरी, इन्होंने नौकरी वालों का है, इन्होंने सरपंचों को पीटा, लेडीजों को पीटा, जो सबको पीटा। मतलब आप बताइए, क्या नाम हो आपका? सुभाष। क्या करते हैं आप? सेल्फ बिजनेस है अपना। तो क्या माहौल हरियाणा में कैसे देख रहे हैं आपकी बार चुनाव? तो एक तरफा देख रहे हैं, कांग्रेस का शांति प्रिय सरकार थी, और माहौल इनके उसमें गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होती। अभी गुंडागर्दी हो रही है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। गोहाना में ये देख लो आप, हर नाके पे पुलिस गुंडागर्दी की वजह से पड़ी हुई है। तो गुंडागर्दी होगी तो वहाँ पे सरकार का तो मतलब ही नहीं आने का। मामला गड़बड़ चल रहा है, बहुत बड़ा गड़बड़ है, और पब्लिक को एक शांति प्रिय सरकार चाहिए, और वो कांग्रेस पार्टी ही शांति प्रिय सरकार। आप बताइए, क्या नाम हो आपका? राजेश गंगाना। क्या मुद्दे अब की बार हरियाणा चुनाव के आप देख रहे हैं? मुद्दे दुनिया भर के मुद्दे हैं। बेरोजगारी है, हर वर्ग परेशान है इस सरकार से। बस इतना ही कहना है? हाँ जी, और भी कहना है। बोले, क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे एमपी के इलेक्शन में आप किया था, अब की बार बीजेपी को हरियाणा साफ करेगा। साफ कर देंगे आप लोग। हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं आप? ये जो है आदमी, जो किसान है, अनपढ़ है, इनको अगर पेट्रोल उससे वो कैसे या फसल खरीदेंगे? आदमियों को बताओ, उनको पेट्रोल नहीं दे रहा, पेट्रोल दिक्कत कर रहा है, बहुत पेट्रोल दिक्कत। आप बताइए ताऊ, क्या नाम हो आपका? मेरा परमेंद्र है। क्या मुद्दे हरियाणा चुनाव के हैं? बहुत कम वक्त बचा है वोटिंग को, किस तरफ जा रही है जनता? भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, महंगाई है। मुद्दे तो बहुत। अग्निवीर का है, जो एक देश की सेना को ही ख़त्म कर दिया, जिसने देश की रक्षा के लिए नहीं कुछ किया। और एक हरियाणा में विकास कह रहे हो आप, विकास कहाँ का? विकास किया तो इन्होंने बीजेपी के नेताओं का हुआ है। जो 70,000 करोड़ कर्जा था जो हरियाणा पे, जिस दिन हुड्डा साहब सरकार छोड़ गए, आज 4.5 लाख करोड़ कर्जा हो चुका है। वो कहाँ विकास, कहाँ कौन सा यूनिवर्सिटी बनाई है, कोई रोजगार, कोई कारखाना लगाया हो इन्होंने? क्या लगाया है? कह रहे डबल इंजन का विकास चल रहा है हरियाणा। डबल इंजन इनका खुद का विकास हो रहा है। ऊपर सेंटर में देख लो ना, कर्जा कितना था, आज कितना कई गुना कर्जा बढ़ा दिया है इस मोदी ने। जीएसटी इतनी महंगी, पेट्रोल डीजल पर दुनिया को लूटा जा रहा है। एक आम किसान को ये कह रहे हैं हम दुगनी करेंगे, खर्चा डबल कर दिया इन्होंने। जिसमें आप बताओ जी, ये कीटनाशक दवाई कितनी महंगी है, खाद बीज महंगा है, महंगा चल रहा है, सब कुछ महंगा है। फिर से तीसरी बार बीजेपी सरकार, सुपड़ा साफ होने जा रहा है इनका। अब 2.5 का आंकड़ा नहीं छू पाएगी बीजेपी अब की बार हरियाणा में। क्यों नाराज हो? मोदी जी का नेतृत्व है, कह रहे बड़ी साफ है। मोदी जी ने ये देखो ना, कांग्रेस ने 70 साल तक जो किया था उसको बेचने तो लग रहा है। या क्या किया इन्होंने? सब कुछ तो बेच दिया देश का। बेच रहे हैं मतलब? हाँ, और क्या कर रहे हैं? आप बताइए, क्या नाम हो आपका? सज्जन। किस तरफ जा रहे हैं अब की बार? क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं ज्यादा। कांग्रेस का बीजेपी से खुश नहीं है? नहीं है बीजेपी। क्यों नाराजगी? क्या नाराजगी बीजेपी? भाई हम किसान आदमी हैं,
तो खाद का कट्टा 5 किलो खाद घटा दिया, रेट बढ़ा दिया, खाद घटा दिया। महंगाई मतलब खाद वगैरह का इशू आ रहा है लोगों में। और लोगों से बातचीत करते हैं थोड़ा। ठीक है, कोई हाँ बताइए, क्या नाम हुआ आपका? जय सिंह है मेरा नाम। क्या माहौल हरियाणा में अब की बार देख रहे हैं आप लोग? हरियाणा में कांग्रेस एक तरफा है, एक तरफा कांग्रेस है, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का तरफ। बीजेपी में क्या गड़बड़ी हो गई? बीजेपी ने देश में ही कुछ नहीं किया, हरियाणा में क्या करे थी? कह रहे जो हमने कर दिया इन 10 साल में कोई कर नहीं पाया था, 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। कर दिया उन्होंने। 25 घरों का 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया, वो मोदी जी ने कर दिया। अग्निवीर लागू कर दी, वो मोदी जी ने लागू कर दी देश की आर्मी को कमज़ोर करने के लिए। अडानी को पोर्ट अडानी को दे दिए देश का विकास करने के लिए। वो अडानी के पोर्ट पे 3000 किलो हीरोइन मिलती है, वो अडानी के पोर्ट पे मिलती है। 2 दिन आप जैसे टीवी वाले 2 दिन भी नहीं दिखाई, 2 दिन में वो आप जैसे टीवी वाले ने दवा भी दी। 15 लाख रुपए मैं भी रोज़ाना खाता देखता हूँ, मोदी जी कब मेरे खाते में भेजेंगे। 2 करोड़ बच्चे हैं, नौकरी लगने के लिए 2 करोड़ रोज़गार देने की कह रहे थे मोदी जी। हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। मैं भी देखता हूँ हमारे बच्चों को भी रोज़गार 1-2 करोड़ में तो नंबर आओगा, 10 करोड़ हो गए, सभी बच्चे लग जाएंगे। यहाँ तो अब तक तो कुछ नज़र आया नहीं। हरियाणा का यहाँ अभी हरियाणा के हिसार में मोदी जी रैली करने आए, वो कह रहे कांग्रेस किसान विरोधी है, कांग्रेस युवा विरोधी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार फैलाती है। ये दिखाएंगे तो हम आपके हैं, लेकिन कांग्रेस है नहीं किसी की, इस तरह के आरोप लगाए मोदी जी ने। इस पे क्या कहेगी जनता? बात यह है, जो हमारे प्रधान सेवक हैं 750 किसानों की बलि ले ली। किसान हरियाणा का हर इंसान, हर वोटर 750 किसानों को याद करके वोट डालेगा। वोट डालने से पहले 750 किसानों की तरफ देखेगा, वो नज़र होगी उसकी। फिर हमारे स्पोर्ट्स मैन थे जो बच्चे, बेटियों को किस तरह घसीटा, इज्जत के साथ भी खिलवाड़ हुआ उन लड़कियों के साथ, वो भी यहाँ के लोगों को पता है। यहाँ सरपंच पीटे, पहले एम्प्लॉइज पीटे, आंगनवाड़ी पीटी, आशा वर्कर पीटे, क्लर्क पीटे। इन्होंने सरपंच तो बता दिया मैंने, पहले सरपंच जो मार धाड़ कराई, एकदम जनता बदला लेने वाली है। एकदम बदला लेगी। करप्शन की कह रहे हैं, ये वेल नोन करप्शन रहा इस राज्य में। HPSC के ऑफिस में पहली बार, हमारी याद में 65 साल के हो गए, हम HPSC के ऑफिस में पहली बार 2 करोड़ का आसपास रुपये बॉक्स में मिले हैं। ये भ्रष्टाचार है हरियाणा। और वो एक मोहरा बना कर वो नागर को एक HCS का आपको भी पता है कितना पावर होते हैं, कितना वो होता है। एक HCS को मोहरा बनाकर वो सारा का सारा दबा दिया। मतलब अब की बार कोई मैजिक चलने नहीं वाला। मैजिक नहीं है। 9.5 साल का हमारा मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री को बुलाने को तैयार नहीं। बीजेपी का कैंडिडेट है कि मेरे सब आकर के चले जाओ। इतना बुरा हाल तो हमने आज तक किसी मुख्यमंत्री का किसी प्रदेश में देखा है नहीं। अगर भाई प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रह जा, और वो मुख्यमंत्री को उसकी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार बुलाने को लिए तैयार नहीं कि मेरे सब आकर जा। तो मोदी जी को तो बुला होगा। जहाँ मोदी जी आएंगे वही कैंडिडेट हारेंगे। जहाँ मोदी जी आएंगे हर जगह कैंडिडेट हारेंगे। मोदी जी के हर हरियाणा के हर आदमी को मोदी जी के अंदर से 750 किसानों की बलि नज़र आती है। 750 किसानों की बलि ले ली, उसके ऊपर एक शब्द कहीं भी नहीं कहा हमारे मोदी जी ने। तो मतलब जनता भूल नहीं पा रही कुछ, अब की बार सब हिसाब किताब करेगी। जनता कैसे भूलेगी? कहीं बोलते नहीं हमारे प्रधानमंत्री। मणिपुर में था, मणिपुर में देखो कितना बुरा हाल होया है, औरतों के साथ नंगा वो प्रदर्शन और ये है, एक शब्द नहीं बोला। जाना तो दूर की बात, एक शब्द नहीं बोला आज तक। मुद्दे हैं हरियाणा, हर थोक में मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। हाँ जी, जनता आपकी बार हिसाब किताब करेगी। सर थोड़ा आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? रणवीर सिंह। क्या करते हैं आप? खाली है अब तो। क्या माहौल है? चुनाव एकदम, वोटिंग का दिन बहुत नजदीक आ गया। माहौल कांग्रेस का बनता जा रहा है दिन के, तकरीबन मैक्सिमम सीटें जीते कांग्रेस। एक तरफा ही माहौल दिख रहा है जिससे बात करो कांग्रेस। एक तरफा, जहाँ भी जाते हैं सुनते हैं, हर एक जगह एक तरफा माहौल है कांग्रेस। क्या नाराजगी बीजेपी से? क्यों नाराजगी? अच्छा आप बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाँ आप बोलिए, आपसे बात करके खत्म करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विजय देशवाल। तो क्या मुद्दे हैं चुनाव के?
भाई ऐसा है, चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अरे ये आप कह रहे हो बीजेपी बीजेपी, ये बीजेपी है ही नहीं। कौन कहता है बीजेपी? ये आरएसएस है। कौन कहता है ये बीजेपी है? बीजेपी का कौन सा लीडर है यहाँ पर बताओ? अटल बिहारी वाजपेयी था। पूछा ही ना कहीं, बोलो पूछा होता। जो बीजेपी के थे वे सारे सन्यासी ले गए, पार्टी को छोड़ गए। ये सारी ऐसे आरएसएस है, गुंडागर्दी फैलाई है इनने। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। इनकी नीति यही है। फौज बेच दी ना, बेचे तो बताओ, आप तो बताओ, आपने सब पता है। आप ये मुद्दे आप खुद नहीं उठाते, जनता से कुआते हो आप उठा दो नहीं ये मुद्दे। आप तो जानना चाहते जनता बताए क्या दिक्कत? नहीं, जनता तो बता रही है, आप हमारे से कह रहे हो तो चैनल वाले भी उठा सकते हैं ये मुद्दे। बोलोगे उसको दिखाएंगे? हाँ, दिखाते तो नहीं ना, आप छुपा दो ये सब छुपा दो। 13 महीने किसानों को पीटा इन्होंने, 13 महीने किसानों को पीटा। इसने आवाज बोली कहीं बोले? ये लड़कियां पीटी, खिलाड़ी थी। जब मेडल ले आओ तो वो देश की लड़की हो जाए है, और जो अपना हक मांगा है तो वे खालिस्तानी के बोले दिए। इनसे पूछो, शर्म आनी चाहिए इनने। ब्रिजभूषण था, इनका कोच था, क्या क्या करता था, लड़कियों के साथ छेड़खानी करता था। आज तक भी बाहर हो, आज तक अंदर नहीं कराया उसने। क्यों नहीं किया भाई? अगर ये बीजेपी मानती है अपने आप को मैं बीजेपी है, तो उसको अंदर क्यों नहीं करते? ये आरएसएस वाले है भाई साहब, ये सच्चाई कह रहा हूँ। ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। हरियाणा में मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम हैट्रिक मार रहे हैं, इस पे क्या बोलूं? अरे मोदी झूठा आदमी है, झूठ है उसकी सारी झूठ है। क्या की हैट्रिक मारेगा वो? क्या की हैट्रिक मारेगा? नो तो बताओ। सरकार बनाएंगे तीसरी बार? सरकार कहाँ बनेगी? हाँ, उसकी 10 सीट पार करके दिखा दियो बीजेपी। हाँ, बीजेपी 10 भी नहीं है, 30 की। हरियाणा में इतना बुरा हाल? बुरा हाल कभी समेट देंगे भाई, समेट देंगे इन्हें। बीजेपी मत कहो, ये आरएसएस वाले हैं। मैं भी कह रहा हूँ आरएसएस वाले हैं ये। इतना क्यों नाराज हैं आप? 10 साल सरकार आप लोगों ने रखी, वोट दिया, आप ही लोगों ने सरकार बनाई थी। भाई मैं किसान हूँ, आपने पता दर्द कितना हुआ है। गाँव में धान भी लावा है, गेहूँ भी काटा है। इन दोनों पूछ लो क्यों करके टैरिन नहीं मेरा क्यों पैदा कैसे हुआ है? खट्टर साहब को ना पता, सब 9.5 साल ऐसे ही मुख्यमंत्री रहे। खट्टर को तो एक बग्गी झोटा जोड़ के दे दो, जो उसकी ड्राइवरी कर देता है। क्या खट्टर है? खट्टर को ड्राइवरी भी नहीं आती और वो बना दिया मुख्यमंत्री। साइकिल भी चला देते, बोला बस साइकिल न लाइन पर चलाइए, रोड पे चला ही नहीं उस पर। 9.5 साल बड़ी बढ़िया सरकार चलाई खट्टर साहब। कौन सी चला दी उसने सरकार? क्या है कि जब सरकार पर चला रही है तो फिर बदला क्यों बदला? सैनिक कैसे? सैनिक ऐसा है, सैनिक भाई दबाव में, सैनिक भी दबाव में। अरे पे काम कर रहे हैं। हाँ, आपकी बार बीजेपी का सुपड़ा साहब, कति साहब। ठीक है, आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? अनिल है जी। क्या माहौल हरियाणा में? मोदी जी तो एकदम दमखम भर रहे हैं, रैलियों पे रैलियां हो रही हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, दावा हो रहा है तीसरी बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बना रही है। बहुत कम वक्त बचा है वोटिंग को, आप बताएं क्या माहौल लगा? ऐसा है जी, झूठा ढिंडोरा देने से कुछ नहीं होता। एक मदारी होता है ना, डुगडुगी बजाता है, ये करेगा, जादूगर नहीं होता जो जादूगर दिखाता है, कुछ निकाल गए, फिर बाद में वो कुछ नहीं मिलता। जैसे मान ले अब ये है, मोदी ने यूँ कहा भाई ये करा देंगे देश में, वो करा देंगे, कुछ होया? 15 लाख लोग हैं खाते मार लिए, गरीब आदमियों को ठग लिया। जो गरीब आदमी है ना, जो निचले समाज में रहते हैं, तो साहूकारों में पार्टी है। जैसे मान लो कांग्रेस थी, उन्होंने गरीबों के लिए प्लॉट, मकान, दुकान, हर एक चीज़ की सहायता दी, गरीब आदमी के लिए जो कुछ किया। लेकिन मोदी ने क्या किया? मोदी ने तो एक ठगने का काम किया है। को प्लॉट दिया हो गरीब आदमी को मकान बनवाया हो, को और कुछ कराया हो। रही दूसरी बात है, ये आदमी को इतना भ्रमित कर देते हैं बहुत ज़्यादा, गरीब आदमी कहाँ तक चलेगा? अब एक हिसाब लगा लो, आप किसी ने भी देख लो, हर एक आदमी को पागल हो रहा है। उसको न्यू पूछ लो आप, मोदी ने क्या कराए, वो नहीं होगा, काम बताने नहीं आते, ये किया, कुछ नहीं किया। ये तो ऐसा है जी, मदारी पनिया काम करता है। देश में कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, और जो सवाल पूछोगे हमारे एक का जवाब है मेरे पास। मतलब ये मदारी है, मदारियों के नीचे ये काम करता है। क्यों? मेरी बात सुनो, गरीब आदमी है, अब प्राइवेट करने जा रहा है हरियाणा में स्कूलों को, सरकारी स्कूलें बंद हो गए। अब जैसे कांग्रेस सरकार ने फ्री प्लॉट दिए, पढ़ाई फ्री करी, बिजली का गरीब आदमी के लिए सहायता प्रदान करी। गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, वो तो परमात्मा करता है। ये तो ऐसा है जी, जैसे मान ले गरीब आदमी को तो ज़्यादा ठग दिया, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं ठग बहुत ठग लिया आपकी। अब ये स्कूल प्राइवेट होने जा रहे हैं, छठी में भी 500 रुपये फीस है। इतना बुरा हाल कर दिया हरियाणा में। किसी आदमी को ये नहीं पता हो रहा
मीडिया ने यह दिखा दिया कि भाई तू क्या करेगा। अगर आप एक बात बताओ, हरियाणा में कोई मकान, कोई इन्होंने मेडिकल बनाए हो, कोई कॉलेज बनाए हो, कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो, काम नहीं हुआ विकास। कोई काम नहीं हुआ जी। कोई भी आदमी एक नहीं कह दिया कि मेरा ये काम हुआ, लेकिन एक काम तो होया है। एक भाई ये तो है मुसलमान है, ये जाट है, ये वो है, ये वो, ये हुआ। धर्म के बीच बांटने की कोशिश। धर्म के बीच बांटने की बहुत ही है। इन्होंने कोई ऐसा नहीं सिस्टम किया कि जो, अब एक बात बता दो आप, इन्होंने अब इलेक्शन आ गया, अब यहाँ आ गया गुवाहाटी में, इन्होंने यहाँ लाटजोड़ी एक फैक्ट्री लगनी थी 3000 एकड़ में, उसको उठा के ले गए। इन्होंने यहाँ मेडिकल है, पीजीआई है, कांग्रेस राज में बना था। यहाँ डॉक्टर आप जाके देख लो, अगर इतनी खस्ता हालत है बहुत बुरी। आदमी को क्या चाहता है, तो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा और या फिर स्वास्थ्य, मेडिकल, यही चाहता। जब पढ़े सब भी नहीं जाएंगे कुछ भी नहीं हुआ जी। ऐसा होया हो तो आप एक काम करो, किसी ने पूछ लो। और रही दूसरी बात, इन्होंने तो एक काम कर दिया, अब जो आदमी है ना, किसी से भी पूछेगा चलेगा, उसको ये मालूम नहीं हो रहा तू ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इतना बुरा हाल हो गया। क्या कह रहे हैं? जो खानपुर पीजीआई कॉलेज है, हुड्डा साहब ने बनाया था, वो कांग्रेस सरकार में बना था। उसमें हुड्डा साहब के टाइम पे 5000 की ओपीडी होती थी, आज 500 भी नहीं है। डॉक्टर ही नहीं है वहाँ पे, आधे से ज्यादा डॉक्टर ट्रांसफर हो गए, छोड़ गए। जनता परिवर्तन चाह रही है। जनता बिल्कुल परिवर्तन चाह रही है। धन्यवाद। तो ये देखिए, सोनीपत में थे हम। कौन सी विधानसभा थी ये? बड़ौदा विधानसभा। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए, तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, शहरी क्षेत्र के लोग भी थे, खेती किसानी करने वाले लोग, नौकरी वाले लोग, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो सेना से रिटायर होकर आए थे। लोगों की नाराजगी बीजेपी से बहुत साफ दिखाई पड़ रही है। वोटिंग में बहुत ही कम वक्त बचा है और जिस तरह से लोग नाराज हैं बीजेपी से, हरियाणा में क्या होने वाला ये बताने की जरूरत आपको नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा अब की बार जो है परिवर्तन चाह रहा है। लोगों में बीजेपी से साफ तौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।